बस मिलते हैं, मुस्कुरा के मिले, हाथ मिलाया, सलाम किया, बस अपने काम में लगे। चूंकि वहां हर आदमी का अपना एक गोल है, एक मकसद है कि मुझको ये करना है। और जहां मकसद नहीं होता है वहां क्या होगा? गफलत और लापरवाही और फजूल बातें, फजूल काम। क्योंकि कोई मकसद ही नहीं। मकसद रहेगा कि मुझको आईएएस ऑफिसर बनना है, तब वो 18 घंटे पढ़ेगा, 16 घंटे पढ़ेगा, 15 घंटे पढ़ेगा। वो इस नानी साहब, ममेरा भाई, चचेरा भाई, फपेरा भाई की शादी में नहीं जाएगा। अपना हकीकी भाई की शादी है तो चलो ठीक है, अपना हकीकी चचा इंतकाल कर गया तो चलो ठीक है। लेकिन जिसका कोई मकसद नहीं है, तो अब वो साहब क्या है? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। चचेरा भाई जोड़ जोड़ के रिश्तेदारी, शादी है वहां चला गया, अकीका है वहां चला गया, खतना है वहां चला गया। फालतू का काम करना, और 10-10 दिन तक वहां ठहर के बाइक चलाना है, चाय की प्याली लाना है, पानी पिलाने वाला गिलास बाजार से लाना है, फूल लाना है, यानी बिला वजह 10 दिन का टाइम बर्बाद करना है। बेगाने की शादी में ये अब्दुल्ला दीवाना है, क्योंकि इसका कोई गोल नहीं, कोई मकसद नहीं है कि मुझे दुनिया में करना क्या है। मुझे समाज का सुधारक बनना है, मुझे समाज की गरीबी दूर करना है, मुझे समाज के 10-20 बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अपने लिए, अपना आने वाली नस्लों के लिए एक नूर, मीनारे नूर बनना है, उसके लिए मार्गदर्शक बनना है। कोई एम नहीं है, बगैर पतवार के नाव की तरह कभी इधर कभी उधर हिचकोले खाता है, और लास्ट में एक नाकाम सी जिंदगी गुजार के बंदा मर जाता है। जैसे बगैर पतवार के नाव डूब जाती है, उसी तरह जिसका कोई मकसद, कोई गोल नहीं होता है, वो आदमी इसी तरह हैरान परेशान, दूसरों का मुंह देख के, बाजार का मुंह देख के, इसकी शादी, उसके ब्याह में इधर, इसकी लड़ाई, उसके झगड़े में शरीक हो गए, पैसे पैसे के लिए तरस तरस के ऐसे ही एक नाकाम जिंदगी गुजार के वो मर जाता है। लोग कहते हैं कि चलो एक निकम्मा चला गया, एक कोढ़ी चला गया, एक समाज का बैठ बैठ कर दिन गुजारने वाला एक नाकाम आदमी दुनिया से चला गया। ये बात कहने का मकसद आपके सामने यही है कि बगैर एम लेस लाइफ कोई वैल्यू नहीं। जिस जिंदगी में कोई मकसद नहीं हो, वो जिंदगी अर्थहीन है, वो कोई मीनिंगलेस है वो जिंदगी। इसलिए अपनी जिंदगी का एक मकसद चुनने की मुझको करना क्या है, मुझको करना क्या है। ऐसा नहीं कि सारे लोग डॉक्टर बने, सारे लोग इंजीनियर बने, सारे लोग आईएएस ऑफिसर बने। जिंदगी में एक ऐसा इंसान बनना है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। हदीस में आया है, खैरुन नास मैं यनफउन नास, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तो मैं सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए लाभदायक, जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, सबसे अच्छा आदमी वही। मुझको अपने से समाज को फायदा पहुंचाना, मुझको अपने से अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाना, मुझको अपने से अपने इलाके के लोगों को फायदा पहुंचाना, ये एक एम होना चाहिए। जहां लोग मतलबी होते हैं, खुदगर्ज होते हैं कि मैं ही कार पे चलूं, कोई दूसरा नहीं चले, मेरे पास ही घर रहे, किसी दूसरे के पास घर नहीं रहे, मेरे पास ही दरवाजे पे 2-4 घोड़े बंधे रहें, किसी दूसरे के ना रहें, वो समाज कंगालों का समाज। उस समाज के लोग नफरतों में डूबे होते हैं, उस समाज के लोग छोटी छोटी बात तलाश करते हैं दूसरों को डिमोरलाइज करने, उस समाज के लोग दूसरों से लड़ने के लिए मौका तलाश करते हैं। आज भी इस दुनिया में भी जो बड़े बड़े शहर है, उन बड़े शहरों में जहां एक एक फ्लैट में कई कई परिवार के लोग रहते हैं, 10 मंजिला मकान, और एक एक मंजिल में 5-5 फ्लैट है, 5 परिवार रहते हैं। अब 10 मंजिला है, 50 परिवार उसमें रहते हैं, 50 गाड़ियां नीचे लगी हुई है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने काम पे लगे हुए, सब अपने घर से लौटते हैं शाम के टाइम, अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं, सुबह हुई अपने काम पे सब चले गए, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हर आदमी एक दूसरे से मुस्कुरा के मिलते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा कि अमेरिका, यूरोप जैसे इलाकों में वहां एक आदमी रास्ते में घूम के तलाश कर रहा है कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना, मगर चूंकि वहां कारें ज्यादा हैं, आदमी लोग पैदल कम चलते हैं, सड़कें बिल्कुल सुनी रह गई, वो बेचारा घूम रहा है नीचे। यहाँ के लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, अगर किसी की साइकिल खराब हो जाए, किसी के बाइक का तेल खराब हो जाए, कोई अपना बाइक को खींच के ले जा रहा हो, सबसे पहले तो लोग हंसते हैं, उसको मजाक उड़ाते हैं।
जहां जहालत होती है, जहां अक्ल छोटी होती है, वहां दूसरों का मजाक उड़ाने का एक नजरिया होता है। लेकिन जहां इल्म होता है, जहां लोगों के पास एजुकेशन और क्वालिटी होती है, वहां लोग मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि लोग दूसरों की बेइज्जती पे पर्दा डालते हैं। लोग लोगों की इज्जत का ख्याल करते हैं। अगर लोग जलील हो रहे हैं तो उस पर पर्दा डाल देते हैं, उसकी इज्जत का ख्याल करते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात मैं कह रहा हूँ, हम लोग प्लेन से उतर के बेंगलोर में बस पे चढ़ करके जा रहे थे, जहां लगेज वगैरह होता है लेने के लिए। एक शख्स बेचारा डायबिटीज का मरीज रहा होगा, बीमार था वो शख्स। अब जाहिर सी बात है, पेशाब डायबिटीज वालों को बार बार पेशाब लगता है, 1 घंटे का पेशाब। वो बंदा बस पे खड़ा है। आप लोग हवाई जहाज का सफर किए होंगे तो प्लेन के बाद बस पे चढ़ के जो आप जाते हैं, तो वो बंदा बस पे, उसको शदीद पेशाब लगा। अब क्या करेगा, पेशाब कर दिया लुंगी में। अब पेशाब उसका बिल्कुल बह करके बस से नीचे गिर रहा है चारों तरफ। सब मालदार किस्म के लोग प्लेन में सफर करते हैं, बहुत मजबूरी में गरीब लोग सफर करते हैं, किसी की माँ मर गई, दादी मर गई, तो वो प्लेन का सफर करते हैं। वरना शौक से वो लोग सफर करते हैं जिनके पास माल है, यहाँ अभी सुबह, यहाँ शाम, वहाँ दोपहर, यहाँ। या फिर हमारे जैसे लोग साहब अभी यहाँ तकरीर, वहां तकरीर, यहाँ जाना, वहां जाना, सारे पढ़े लिखे लोग थे सब। वो बंदा पेशाब कर रहा था, पेशाब बह रहा था बस। मगर मैंने देखा कि अगर हमारे यहाँ कोई मोबाइल लेके मस्जिद में आ जाता है, इत्तेफाक से मोबाइल बेचारा बंद करना भूल गया, अब मोबाइल बजा, सब लगता है जैसे वो खा जाएगा उसको। मोबाइल बदतमीज। एक आदमी अगर कह दिया उसको कि मोबाइल आप बंद कर लीजिए, बस काफी है। इस सब जाहिल उस पर टूट पड़ते हैं, जबकि मोबाइल का बच जाना उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना इन सबों का उनको जलील करना जुर्म है। एक मुसलमान को जलील करना इतना खतरनाक गुनाह है। मैंने वहां देखा कि सब देख लिया कि ये बंदा मरीज है, ये बंदा पेशाब कर रहा है। अगर ये हाल बिहार में होता, इधर सब तरीका नहीं, जो सफर कर तरीका नहीं, बीमार है तो क्यों सफर कर रहा है। एक बंदा उसको कुछ नहीं कहा, एक भी नहीं का, सब देखता रहा, सब खामोश रहा। ये फील नहीं होने दिया कि वो बंदा लोगों के सामने जलील हो रहा है। ये काम कर, आपको मालूम है जिस पैगंबर आजम का जश्न विलादत आप 1500 साल मना रहे हैं, पैगंबर आजम का नाम ही पैगंबर अखलाक है। आका फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूं। आका फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, यानी अखलाक की जो चोटी है, बुलंदी है, उसकी तकमील के लिए मैं भेजा गया। मस्जिद नबवी शरीफ में एक शख्स पेशाब किया, लोगों ने डांटना चाहा मगर हुजूर ने मना किया, नहीं उसे पेशाब करने दो। पेशाब किया, क्योंकि उस हालत में कोई भी बंदा रोकता है किसी को पेशाब की हालत में तो खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो हुजूर ने उसको पेशाब कर दिया, लोगों ने डांटा, आपने मना किया। वह शख्स जब चला गया तो आका अलैहिस्सलाम ने पानी का एक डोल मंगवाया, उस पर बहा दिया। ये वो अखलाक था जो उस आदमी को आका अलैहिस्सलाम का दीवाना बना दिया। ऐसे ही 1400 साल के बाद आज पूरी दुनिया में पैगंबर आजम का जलवा नहीं है। ऐसी छड़ी घुमा दी, सारे काफिर कलमा पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। आज 200 करोड़ लोग कलमा पढ़ रहे। दुनिया के हर कोशे में इस्लाम है, हर इलाके, हर खित्ते में इस्लाम है। जो लोग कहते हैं कि 10 साल पहले हमारे मजहब के बानी आया है, उसका मजहब किसी एक खित्ते में सीमित है। जो लोग कहते हैं कि मेरा धर्म गुरु 5000 बिफोर क्राइस्ट, यानी 5000 कबल मसीह, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से 5000 साल पहले हमारे धर्म गुरु आए, कहां है उसके धर्म गुरु के मानने वाले लोग? कोई श्रीलंका में महदूद है, कोई नेपाल में किसी इलाके में महदूद है, कोई कुछ बेशुमार मज़ाहिब है, मगर एक नाम मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में बिना सवाल है। मुस्तफा 1500 साल के अंदर पूरी दुनिया में छा गए, सिर्फ 1500 साल। 1500 साल बहुत बड़ी पीरियड नहीं है,
आप में से किसी की उम्र होगी 100 साल। हमारे गांव में एक बूढ़ा है 100 साल का है, अभी भी लाठी लेके खेत घूमने चला जाता है। जाहिर सी बात है, जो आदमी बैठा बैठा रहे सिर्फ खाएगा, इस कोठी को ऊंचा करेगा, वो तो बेचारा पैदल भी नहीं चल पाएगा, वो तो 30 35 40 50 साल के अंदर ही मर जाएगा। लेकिन जो बिल्कुल एक्टिव रहेगा, जिसका ये निकलेगा नहीं, बिल्कुल सुडौल बॉडी उसकी रहेगी, जो 5 किलो 10 किलोमीटर दूर डेली चलेगा। खेत में 1 बीघा खेत में हल चलाने में जितनी देर तक आदमी वो हल चलाता है, आप जोड़ लें तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। ये वह लोग हैं, आज मेरे गांव में वो बंदा मौजूद है 95 साल का, मेरा चाचा खुद 90 ईयर्स का है, अभी भी लगता है कि 40 साल का है। उनके सामने हम लगते हैं बूढ़े। जो अगर सेहतमंद रहना है तो मेहनती बनना होगा, सेहतमंद रहना है तो कम खाना होगा, सेहतमंद रहना है तो अपने मकसद पे नजर रखनी होगी, अपना एक एम बना लेना होगा, अपना एक हमको ये काम करना है, काम में लगे रहना, दिमाग काम में लगा रहेगा, बॉडी काम में लगी रहेगी, तो फिर आदमी की उम्र भी बढ़ेगी और आदमी हेल्दी और सेहतमंद रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1500 साल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक बंदा की उम्र 100 साल है, 100 साल 200 साल 300 साल 1500 साल 15,000 साल, ये एक लंबी मुद्दत है। 10,000 साल एक लंबी मुद्दत है, 1500 साल यानी 1500 1,500 साल। और आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बेटे की उम्र 700 साल थी, 700 साल। अब आप समझ सकते हैं कि दो, अगर एक बंदे की 700 एक बंदे की 700, दो ही बंदे की उम्र में 1500 साल हुआ है। शाह मनोवर अली रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है इलाहाबाद में। अब आप पूछ लिए कि उनकी कितनी उम्र थी, 700 साल की उम्र थी। सरकार गौसे आजम के शहजादों में से शहजाद, इतनी लंबी उम्र। तो 1500 साल में जो लोग 10,000 साल पहले आने का दावा करते हैं, वो मजहब महदूद इलाके में रह गया, लेकिन मुस्तफा का मजहब सारे आलम में छा गया। हिंदुस्तान में आज कमोबेश 40 करोड़ वह लोग हैं जो मुस्तफा के गुलाम। बाजू में बांग्लादेश जो पहले हिंदुस्तान में था, वहां 25 करोड़ मुसलमान। मगरिब की तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, जो दोनों पहले एक थे, फिर बाद में 1970 की दहाई में दोनों अलग अलग हो गए। इस पाकिस्तान में भी 25 करोड़ लोग हैं, 25 करोड़ यहाँ 25 करोड़ वहां, और 40 करोड़ इंडिया में। अब आप समझ रहे हैं कि 100 करोड़ तो बस इसी खित्ते में, बाकी 100 करोड़ में 200 ममालिक, 100 करोड़ कलमा पढ़ने वाले सिर्फ इसी कदीम हिंदुस्तान में, जिसमें नेपाल को भी शामिल कर और श्रीलंका को भी शामिल कर। कहां कर उस माइक को फेंक दिया, इधर कर दीजिए, माइक को बंद कर दीजिए, उसको हटाइए उसे। अरे ये वाला जो माइक है दूसरा वाला, ये ग्रीन तार, हाँ देखो देखो, जल्दी बंद करो उसको, वरना करंट लग जाएगा। हाँ बताइए, आप वहां हैं और वो वहां, वहां से आपको झटका लगा। इसको यहाँ से माइक ले जाओ, यहाँ से ये माइक ले जाओ, यहाँ से इसको निकाल के ले जाओ। कनेक्शन काट दिया, ठीक है। एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। जरा गौर से सुनिए, 1500 साल बहुत ज्यादा साल नहीं है, लेकिन 1500 साल में जो काम पैगंबर आजम कर गए, वह काम 15,000 साल में दूसरे कोई नहीं कर पाए। 1500 साल में अमेरिका का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम, भले ही वहां क्रिश्चियनिटी है, भले ही वहां के जूस में रहते हैं, लेकिन मुसलमानों की एक अपनी अलग धमक, अपनी अलग पहचान है। जुमा के दिन जब वहां मुसलमान इस्लामिक सेंटर पे जाते हैं सरों पे टोपियां लगाकर, जहां की मेजोरिटी क्रिश्चियनों की है, वह लोग कहते हैं कि लगता है कि अमेरिका मुसलमानों का मुल्क हो रहा है। बड़ी तेजी के साथ इस्लाम अमेरिका में फैल रहा है, जहां सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, जहां सबसे ज्यादा इल्म, वो इल्म आज इस्लाम के इंप्रेशन के अंडर में आ गया। जहां जहालत रहेगी, वहां लोग 50,000 खुदाओं की पूजा करेंगे। हिंदुस्तान में जैसे अभी जहालत है, ये तरक्की याफ्ता मुल्क अभी नहीं है, तरक्की पजीर है, तरक्की कर रहा है। 3 तरह के मुल्क हैं, जो एक तरक्की याफ्ता है, और एक तरक्की पजीर कर रहा है, और एक है तरक्की से महरूम।
तो हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता नहीं, डेवलप्ड नहीं है, बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल है, प्रगतिशील, जो तरक्की की डगर पे है, तरक्की किया नहीं है, कर रहा है। आने वाले वक्त में इनका शुमार तरक्की याफ्ता कंट्रीज में हो जाएगा। इस रफ्तार से तरक्की इंडिया की हो रही है, हर तरफ लोग पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दौलतें बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, सारे लोग काम में लग रहे हैं। इस तरह अब आने वाले कुछ साल में इसका भी शुमार जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका नाम हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं है ये मुल्क। इसीलिए हिंदुस्तान में पूजा के नाम पे खरबों रुपए एक दिन में लोग बहा देते हैं। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, अभी से देखे कलकत्ता में, पर 4 दिन पहले मैं था, पूरा शहर वो नकली क्या बोलता है उसको, मंडप लोग बना रहे साहब, पिंडा एक 100 गेट एयरपोर्ट वाले इलाके में जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़ी उन सड़कों के किनारे 100 गेट लगा रहे हैं, बड़ा पिंडा, यानी खरबों रुपए हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क का एक दिन में पानी में बह गया। एक दिन जो वो बिजली जलाते हैं, उस बिजली को अगर बचा के रखा जाए तो 6 महीने तक सारा हिंदुस्तान अपने घर में बल्ब जलाए। मगर कोई उसको बोलेगा, जो बोलेगा उसका मुंह नोच लेगा, जो बोलेंगे उसका मुंह नोच लेंगे वो लोग। हाँ, हम नाचते हैं, हम लगाते हैं, हम त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। इसको कहिए कि क्या तूने मोबाइल दिया है, हिंदुस्तान का कोई बंदा, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान होने पर हमको नाज है, मगर जो हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरी, वो तो बोलना पड़ेगा। जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूं, ये माइक्रोफोन कोई इंडियन नहीं बनाया, हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सच है कि माइक्रोफोन 7 समंदर पार का दानिश्वर है। जिस हवाई जहाज से चल के मैं आज आया हूं, वो हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाई राइट ब्रदर्स ने बनाया। हिंदुस्तान में लोगों को टेलीविजन देखने का जुनून है, हम लोग जैसे कि आदमी नहीं है। 5 भाई हैं, 5 भाई के किसी के घर में टेलीविजन नहीं है। हमारे यहाँ भी 5 औरतें हैं, और हम सबों के हमारी खुद 4 बेटियां हैं, और दूसरे भाई की 1 बेटी 2 बेटी। इस दुनिया में 100 साल पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। 5 भाई, 5 औरतें, सबके पास बेटे बेटियां, किसी एक रूम में एक टेलीविजन नहीं मिलेगा। मगर हमारे ही मोहल्ले में एक गरीब आदमी जो बिल्कुल मजदूरी करता है, चट्टी का घर है, सड़क के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहता है, मगर जब भी हम रास्ते से गुजरते हैं 24 घंटे रात में छोड़ करके टेलीविजन चलता रहता है। गरीब है, खाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नाला के किनारे घर है, झुग्गी झोपड़ी, मेरे मोहल्ले की। उसी रास्ते में जब घर में रहता हूँ तो 5 मस्जिद जाता आता रहता हूँ, मगर टीवी चल रही है, उसके बगैर लोग जीना नहीं चाहते। जाहिर सी बात है कि एक आदमी तारीख नहीं पढ़ रहा है, सीरत नहीं पढ़ रहा है, बुजुर्गों की जिंदगी नहीं पढ़ता है। जलसा साल में एक बार हुआ, 1 घंटा बैठा, नात पढ़ा, एंजॉय किया, तकरीर के टाइम में कुर्सी खाली करके चला गया। तो अब वो क्या जानेगा जिंदगी कैसे गुजारनी, वो कैसे जाने कैसे मुझको रहना है। लेकिन जो आदमी 24 घंटे टेलीविजन पे आंखें जमा करके देख रहा है कि एक औरत वहां आती है, वो ऐसे सजती है, संवरती है, लिपस्टिक लगाती है, वो अपना सर देखती है, चेहरा देखती है, अब उसी फैशन की बातें हो रही है। अब जाहिर सी बात है जो 24 घंटे उसको देखेगी, उसके आदमी ही तो है, उसके दिमाग में ये बात आएगी कि मैं भी वैसे सजूं, मैं वैसे संवरूं, मेरा कपड़ा वैसे रहे, मेरा बदन ऐसा खुला रहे, गर्दन खुली रहे, कलाई खुली रहे, पेट खुला रहे, पाँव खुला रहे। वो तो उसी चूंकि उसके लिए आइडियल है वो। अब वहां उस टेलीविजन पे 24 घंटे धारावाहिक फिल्में चल रही, इसका इससे प्यार हो गया, उसका उसके प्यार हो गया, ये अपने घर वालों को छोड़ के दूसरे के साथ चली गई। तो अब आदमी ही तो है, अब 24 घंटे उसको देखा, इसके दिमाग में तो वही सारी बातें चलती हैं कि साहब दूसरा कोई मुस्कुरा के देख लिया, कोई एक साहब जेवर दे दिया, कोई एक पाकेट मिठाई दे दिया, कोई साहब मुस्कुरा के देख लिया। अब उनका शौहर है, गुस्से से बात करता है, कोई दूसरा आदमी मुस्कुरा के देख लिया, मिठाई दे दिया। बस औरत है, दिल कमजोर है, बस प्यार मोहब्बत के नाम पे तो चले। मुसलमानों की बेटियां घरों के साथ भाग रही, क्योंकि हमारे यहाँ सीरत की बातें कम होती हैं और टेलीविजन की बातें ज्यादा हो रही। ये टेलीविजन का बहुत बड़ा हाथ है जिसने हमारे लाखों बेटों और बेटियों को तबाह बर्बाद करके रखा। ये मोबाइल, ये हमारे मदरसे के बाजू में एक गैर मुस्लिम हिंदू का घर, उसकी बेटी शादी होने के बाद 2 बच्चे की मां होने के बाद अभी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई वो। हमारे यहाँ देखिए शादी होने के बाद से वही बीमारी, कपड़ा लत्ता, डॉक्टर के पास जाना आना, बस खेल खत्म है, शादी हो गई, अब सब सारा प्लान, सारा प्रोजेक्ट सब।
अभी गैर मुस्लिम की बेटी शादी के बाद 2 बच्चे पैदा करने के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई। पढ़ाई बंद नहीं की उन्होंने, कहा नहीं मैं पढ़ूंगी। बच्चा पैदा होना अलग बात है, शादी अलग बात है, खाना बनाना खाना खाना है। जिस तरह एक इंसान की जिंदगी में 6-7 घंटा सोना है, इंसान की जिंदगी में जरूरत है पेशाब पाखाना करना है, उसी तरीके से खाना पीना शादी ब्याह क्या शौहर के साथ रहना है एक जिंदगी का पार्ट है। बाकी एम है मुझको कुछ करना है, एम है तो कुछ करना है, तो एम है तो कुछ करना है। तो क्या हमेशा लोग बाथरूम में रहते हैं, हमेशा लोग सोया हुआ रहता है, हमेशा लोग शौहर के पास सोती रहती है? नहीं नहीं, बस एक टाइम है, खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, शौहर के पास रहने का टाइम है, बाथरूम जाने का टाइम है। उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें क्या करेंगे? उसमें काम यही है कि 5-5 घंटे रोजाना पढ़ी और आज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई। अब वो पैसे का मोहताज नहीं, शौहर अलग कमा रहा, अपना वो अलग कमा रही है, अब खुशहाली की जिंदगी बसर हो रही है। और हमारे यहाँ सारे लोग रोते रहते हैं, औरतें अलग रोती हैं, मर्द अलग रोते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि आसमान से पैसा बरस जाए, सब चाहते हैं कि सोने की कोई हांडी घर से निकल जाए। इसी इंतजार में लोग रहते हैं कि सोने की हांडी निकल जाए। ऐसा नहीं होता, अल्लाह चाहे तो आसमान से सोने की बारिश बरसा सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता है। अल्लाह चाहे तो जमीन के नीचे से हांडी निकाल सकता है, मगर अल्लाह ताला ऐसा नहीं करता है। निकलता है खजाने की हांडी, करोड़ों में से कोई एक बंदे को मिल जाता है, ऐसा होता है। वो भी उस बंदे को मिलता है जो बंदा हमारी तरह लुच्चा नहीं होता है। दूसरों का 2 टका ले लें, 10 टका ले लें, पॉकेट में पैसा है, देख ले पैसा उसका आया है, झट से सुबह पहुंच गए कि हमको 5,000 का कर्जा दीजिए। अब अगर वो कर्जा दे दिया तो 5 साल 25 साल तक कर्जा अदा नहीं करेगा। 50 रुपए की कोई वैल्यू है? 50 रुपए एक बंदा कर्जा लिया, वो आज तक नहीं दिया। 50,000 रुपए का कोई वैल्यू है? 50,000 रुपए एक बंदा लिया, वो अभी कई साल हो गए नहीं दे रहा। एक बंदा बोला था हजरत पैसा दीजिए, अब हम दे देंगे फौरन, साल भर से जायद होंगे, नहीं दिया। 1.5 लाख रुपए और वो तो चलो भी 50,000 रुपए हो गए 1 लाख पे। एक बंदा मेरे गांव को बोला मेहमान आया हो गरीबी है, 500 टका दे दीजिए, और 500 टका दिया। अब आज 15-20 साल हो गए नहीं दिया। जबकि उस मुलाकात होती है। अब ये जो खोजेगा कहीं से सोना निकल जाएगा खेत से, यहाँ से वहां से, नहीं निकलेगा, नहीं निकलने वाला। मौलाना साहब पूछिए मुझसे, हदीस में आया है कि बनी इस्राइल में एक शख्स था, वो शख्स बड़ा नेक और सालेह था। एक दूसरे आदमी से उन्होंने खेत खरीदा। हदीस में आया है खेत खरीदा, अब खेत में हल जोतने गया तो देखा कि खजाने की हांडी निकल गई। अगर हमारे बिहारी को अगर वो मिल जाए, अगर हमारे खेत में निकल जाए, तो किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, अपना खास भाई को खबर नहीं होनी चाहिए। रात के टाइम में आएगा, खोद के ले जाएगा, धीरे से रखेगा, धीरे धीरे थोड़ा निकाल करके अपना ये मॉल, ये दुकान, ये लोग बोलेंगे क्या क्या हो रहा है, यानी बचा के रखो, बस कुछ नहीं चाहिए, हराम हलाल जैसे भी हो। पैसा देखा किसी के पास आया, 5 से 5 आदमी कर्जा लेने के लिए पहुंच गए। आ जाए सऊदी अरब से, पहुंच गया द्वार, बेटी की शादी है, फला की शादी है, ये बीमारी है, फोन आते रहते, हमको हार्ट का ऑपरेशन है, इसका ऑपरेशन है। भाई हमारे सामने मेरे मोहल्ले में अगर कोई गरीब आदमी हो तो 1 कुंटल चावल उसको दे दे, लेकिन कोई फराड करता है, वो पता चला कि वो झूठ बोल के पैसा ले रही है। आम आदमी जो हर मोहल्ले में अच्छे लोग रहते हैं, कुछ न कुछ, वहां बेटी की शादी है, उस मोहल्ले के 10 लोग करवा देंगे। लेकिन आप जो फोन करें, बंबई बिहार में रहते हैं, बंबई वाले को आप फोन करेंगे मेरी बेटिया की शादी है, उसके पास तो ढेर फोन आता है, सब ठग लोग, ठग किस्म के लोग। जरा देखिए, नीयत अच्छी रखिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दरवाजा नियतों पे। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह आपकी सूरतों को और आपके माल को नहीं देखता है, अल्लाह ताला आपके अहवाल को देखता है, आपकी नीयतों को देखता है। कपड़ा रहे काला मगर दिल उजला रहना चाहिए। कपड़ा बिल्कुल व्हाइट एंड व्हाइट है, दिल काला है, दिल में अदावत है, नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है, जलन है, नफरत है। सामने मुस्कुराता है और अंदर में है कि मौका मिले तो गर्दन काट दे उसको। सामने अभी गए थे कुड़ी साहब जलसे में, बोला ये मौलाना साहब लड़की का मदरसा इस देहात में चला रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं, मगर गांव के सारे लोग इसके दुश्मन हो गए हैं। ये रास्ता चलते हुए लोगों का बस चले तो गर्दन में हाथ डाल के उसको मार दे। क्यों मदरसा चला रहा है, क्यों मोटरसाइकिल से तुम चल रहा है, क्यों 50 बच्ची तेरे मदरसे में पढ़ रही है। जैसे मैं नंगा हूं वैसे तुम भी नंगा हो जाओ, जैसे मैं भिखारी वैसे तुम भी भिखारी हो जाओ। क्यों तुम्हारे पास कार वाला 2 आदमी आता है, क्यों जलसा तुम करवाया, क्यों मौलाना आया, क्यों मौलाना तकरीर किया, क्यों वो समझा रहा है कि ऐसे जिए ऐसे मरिए, क्यों बोलता है वो।
हम नंगे जिएंगे तुम्हारा उससे क्या मतलब है, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तुमको उससे क्या मतलब है, हम ऐसे ही भीख मांगे तुमको उससे क्या मतलब, कौन होता है समझाने वाला। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। हम तो दंग रह गए कि भाई ये बंदा बोला, वो जो हमको दावत दिया था, कहा हजरत ये मौलाना सब बेचारा इमामत छोड़ करके कहां कहां से भीख मांग मांग करके चंदा करके ये बिल्डिंग बनाया, यहाँ 100 बच्चियां पढ़ती हैं, मुसलमानों की गरीब बच्चियां पढ़ रही हैं, और साल में एक बार जलसा करवाता है ताकि इलाके के लोगों को दीन सिखाया जाए। यहाँ लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़की की वजह से चला रहा है। अब मोटरसाइकिल इसके पास है, वो इलाके में घूम घूम के चंदा भी करता है, लड़कियों से मामूली सी फीस भी लेता है। इसकी सारा गांव इसका दुश्मन है। देख रहे हैं जलसा कितना बड़ा है और आप आए हैं, पब्लिक कितनी कम है, सिर्फ दुश्मनी में लोग नहीं आए। ये उसकी कहानी, यही कहानी पूरे इंडिया के 4 खित्तों की। आज से 25 साल पहले इसी सीतामढ़ी इलाके का एक हाफिज कारी निहाल साहब का भाई, बहुत अच्छा कारी, मैं जहानाबाद इलाके में रहता था, मैं अपनी मस्जिद में उसको तरावी सुनाने के लिए बुलाया था। कारी साहब से मैंने कहा आप आइए, कहा कि वो भी 2 बार गए थे सुनाने, कारी निहाल साहब। और उनका एक भाई है मौलाना खलील साहब, वो भी बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं। वो बोले कि हजरत मैंने अपने गांव में एक मदरसा कायम किया है, लोग सब टट्टी उल्टी उखाड़ दिया, टट्टी उखाड़ दिया, बांस बल्ली उखाड़ दिया, अब सब मारने के लिए आता है कि क्यों मदरसा खोला। ये बता, अगर इसके बच्चे जाहिल रहे, इसके बच्चे ऐसे ही दरिद्र रहे, ठोकर खाते रहे, इसमें कसूर किसका? सोच बुलंद करनी पड़ेगी। मैं ये तो कह रहा हूं, सोच बुलंद करनी पड़ेगी। मैं भी अच्छा खाऊं, मेरा पड़ोसी भी अच्छा खाए, मैं भी फॉर्च्यूनर पे चलूं, मेरा पड़ोसी भी फॉर्च्यूनर पे चले। अगर सोच बुलंद रहेगी तो आप भी फॉर्च्यूनर पे चलोगे, पड़ोसी भी फॉर्च्यूनर पे चलेगा। यहां तो ये सोच है कि मैं ही अच्छा रहूं, बाकी समाज के सारे लोग नंगे रहे, मेरे पास ही घर है, बाकी किसी के पास घर नहीं रहे। वो तो इन उलमा कराम को दाद दीजिए। इनको, ये जो बिहार जलसों का स्टेट है, ये जो बिहार में हजारों मदरसे हैं, सारा हिंदुस्तान जानता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जलसे, बिहार में सबसे ज्यादा मदरसे। मैं कहता हूं, क्या इन मदरसों के कायम करने के पीछे कोई किसी डीएम का हाथ है, किसी लॉयर का हाथ है, किसी बैरिस्टर का हाथ है, किसी जमींदार का हाथ है? नहीं, जितने हजारों मदरसे, सबके पीछे इन्हीं गरीब मौलवियों का हाथ है। इनकी वजह से आपके बच्चे पढ़ते हैं। हर मदरसे में अगर 50 ही बच्चे पढ़ते हैं तो हजारों मदरसे। इसलिए बिहार के लोग, बेंगलोर की 90% मस्जिदों में बिहारी इमाम है, बंबई की मस्जिदों में बिहार के इमाम है। उत्तर प्रदेश का बास्किता, उत्तर प्रदेश में जिस इलाकों में तरक्की आ गई है, फिर वो लोग आलिम मानना छोड़ दिए। जिन इलाकों में अभी गुर्बत है, जैसे गोंडा, बस्ती, बहराइच, देवरिया, इन इलाकों में जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, उन इलाकों में अभी तरक्की आई है, मगर बहुत तरक्की नहीं आई है। उन इलाकों के लोग मदरसे में पढ़ते हैं वहां बच्चे। लेकिन जो हाईली क्वालिफाइड हो गए, खूब मालदार हो गए, अब उनके बच्चे इंजीनियर, बैरिस्टर बनेंगे, क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ेंगे। मदरसे में कौन पढ़ाएगा? मदरसे में पढ़ाने का मुस्तकबिल क्या होता है? बच्चा आलिम फाजिल बनने के बाद कहेगा अब हम क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? ऐसा नहीं है। आज भी काबिल आलिम को वो इज्जत अल्लाह देता है कि एक बैरिस्टर तमाशा देखता रह जाए। आज भी हिंदुस्तान में बड़े बड़े डीएम, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, मगर सरकार ताजुश शरिया एक आलिम थे। अल्लाह ने जो इज्जतों से नवाजा था, अफ्रीका और अमेरिका के लोग देखते, जब ताजुश शरिया उस इलाके से गुजरते थे तो लोग कहते थे, इस गोरों के मुल्क में गोरों का सरदार कहां से आ गया? क्या बात है। आप बिहार के किसी एयरपोर्ट पे आ जाते बागडोरा इलाके में, तो साहब वो एयरपोर्ट शहर के लिए काबिल रश्क बन जाता था। इतनी भीड़, ऐसे लोग, गोवा जैसे छोटे स्टेट में 3 लाख मुसलमान का मोबेस जमा हो गए ताजुश शरिया के महफिल में। एक सिर्फ ताजुश शरिया ही नहीं, ताजुश शरिया तो हाई लेवल के आलिम हो गए, लेकिन उनके अलावा जो उनके गुलाम हैं, जो उनके शागिर्द हैं, जो उनके मुरीद हैं, उसमें भी हजारों उलमा कराम हैं जो इज्जत की रोटी खाते हैं, जो आराम से रहते हैं। अभी मौलाना साहब बता रहे थे हमसे कि एक मौलाना साहब थे साहब कोडरमा इलाके का, उन्होंने फजीलत की, फिर उसके बाद उन्होंने कंटेम्पररी नॉलेज में उन्होंने एमए किया, पीएचडी की, और फिर वो साहब अभी कुछ नहीं, अपने घर में बैठकर साहब कंप्यूटर चला करके 1.5 लाख महीना कमा रहे हैं। नॉलेज होना चाहिए, इल्म। मतलब हम कहते हैं कि आप इसको देख लीजिए, लैपटॉप यहाँ सामने, अंग्रेजी की अच्छी जानकारी, और साहब इन्होंने दोनों उलूम हासिल की। खुद मुझको ले लीजिए, मैं मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर फारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ तक में पढ़ा।
लेकिन 400 बच्चे जो मैट्रिक में एग्जाम दे रहे थे, मैंने उस एग्जाम में मैं शरीक हुआ, 400 बच्चों में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा। 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट मेरा। इंटरमीडिएट में 25 कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा। एक कॉलेज में 25 कॉलेज टॉप रिजल्ट मेरा। इसका मतलब ये निकला कि बंदा जब मदरसे में पढ़ेगा, सोच बड़ी रहेगी। तो अभी इसी अशरफिया मुबारकपुर का प्रोडक्ट मौलाना शाहिद साहब, अभी इसी बिहार के समस्तीपुर बगल ही उसमें साहब एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट के साहब हेड है, साहब ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है। बहुत सारे लोग मदरसे में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक बच्चा एमए करने के बाद जो सोचेगा कॉलेज में कि अब मुझको क्या करना है, तो एमए किस हाल में किया है? एमए इस हाल में किया है कि ना नमाज़ें ठीक से पढ़ी है, न पेशाब पाखाना का न पाकी नापाकी का ख्याल ठीक से रहा है, बस सिर्फ 10 बच्चों के साथ में घूमना फिरना, गुल्ली डंडा खेलना, फिल्म देखना, बाप से पैसा लेना, दोस्ती यारी करना और शाम के टाइम में निकल करके लड़कियों पे नजर दौड़ाना, आंखें सेकना और वही सारी प्यार मोहब्बत की बातें करना। अब एमए कर लिया, चोर दरवाजे से पास कर गया, अब सोचता अब मैं क्या करूं। ठीक है, एमए करने के बाद जब आप सोचते हैं कि अब मैं रोजी रोटी के लिए क्या करूं, उसके मुकाबले में जो बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, 10 साल हिफ्ज किया, उसके बाद 10 साल आलिम बना, आप एमए करने के बाद सोचते हैं मैं क्या करूं, और उन हालत में कि आपने 5 वक्त की नमाज एक दिन लगातार नहीं पढ़ी। इतना तो है कि जो आप सोच रहे हैं ये मदरसे का पढ़ा हुआ फाजिल अब सोचेगा कि अब मैं क्या करूं। कम से कम ये फर्क तो है कि ये इनके 35 साल सजदों में गुजर गए, नमाजों में गुजर गए, कुरान पढ़ते हुए गुजर गए। जब कुरान पढ़ते हुए तो गुजर गए। आधी जिंदगी अगर किसी की 60 साल की जिंदगी है, उस 60 साल में 30 साल तो कुरान पढ़ते हुए गुजर गए, नमाज पढ़ते हुए गुजर गए। अब ये बंदा अगर बिजनेस करेगा या कोई कारोबार लेके बैठेगा, ऐसा नहीं कि जो 35 साल तक नमाज पंजगाना का पाबंद रहा हो वह दुकान खोलने के बाद पक्का बेनमाजी हो जाएगा, ऐसा नहीं। रोजी रोटी तो सबको मिलेगी मगर जन्नत सबको नहीं मिलेगी। इसी फिक्र को लेके हमेशा रहे कि मुझको दुनिया भी कमाना है और इसी दुनिया में रह के मरने के बाद की जन्नत भी हासिल करनी है। मुसलमानों को दुनिया में भी खुशहाल रहना है और मरने के बाद काफिरों की तरह इसके आग में नहीं जलना है, इसे मरने के बाद जन्नत में जाना है। अल्लाह ने यह दुआ सिखाई है कुरान में कि तुम ये दुआ मांगो अल्लाह से, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भलाई अता फरमा और मुझे अज़ाब जहन्नम से बचा दे। ये दुआ अल्लाह ने सिखाया है बंदों को। तुम ये मांगो कि दुनिया में भी खुशहाल रहे और मरने के बाद जन्नत जाए और जहन्नम की आग से बच जाए। इसका मतलब ये निकला कि अल्लाह ताला मुझे कंगाल बनाना नहीं चाहता, मुझे चाहता है कि मैं खुशहाल हूं। तब ये दुआ मुझको सिखाया कि तुम रब्बना आतिना फी दुनिया हसना की दुआ करो। तो जब एक काफिर डीएम बनने के लिए 18 घंटे पढ़ता है तो चूंकि उसको सिर्फ दुनिया ही में खुशहाल रहना है, उसका निशाना मरने के बाद जन्नत जाना नहीं, इसीलिए सिर्फ दुनिया कमाने के लिए वो 16 घंटे 15 घंटे 10 घंटे 8 घंटे खूब कमाता है, बारिश में भीग के हल चलाता है, मेहनत करता है, नई नई खेतियां नई टेक्नोलॉजी के साथ करता है। एक इंजीनियर खेती बाड़ी करना शुरू किया, नौकरी छोड़ करके वह 5 एकड़ जमीन में बासमती चावल राजस्थान में पैदा करता है। सारा चावल वह लंदन एक्सपोर्ट करता है। 70 लाख की ऊँटी कार पे चलता है, एक कार नहीं कई कार उसके पास है। खेती बाड़ी करके नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती कर रहा है। अपने पास अगर जमीन 20 बीघा है तो 20 बीघा दूसरों से ले लिया है, उस पे खेती कर रहा है। अब वो शानदार कार पे 1 करोड़ की ऊँटी कार पे चल रहा है, मेहनत कर रहा है तब ना कार पे चल रहा है। और हमारे दिमाग में कि कोई आदमी कार पे चल रहा है तो मुझको बता दिया गया वो हराम के कार पे चल रहा है, वो हराम का कार है, हराम के कार से वो 5 स्टार होटल में रह रहा है, वो हराम के पैसे से। इसीलिए हम अपने कोढ़ीपन पे पर्दा डालने के लिए अपने बच्चों से कहते हैं वो हराम के गाड़ी पे चल रहा है। आप जानते हैं वो हराम की चल रहा है, इतनी सारी गाड़ियां हराम की चल रही हैं। जो आदमी मेहनत से काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो अरबों में खेल रहा है, वो 1 करोड़ की कार पे चल रहा है, वो हराम की कार पे कैसे चल रहा है? ये बैठ के सिर्फ रहता है, दूसरों के बारे में निगेटिव सोच रखता है, खुद मेहनत नहीं करना चाहता। अब दूसरा कोई अच्छा करे तो हराम खा रहा है, दूसरा कोई अच्छा खाए पिए तो वो हराम का लूट के खा रहा है। यानी ये सोच गंदी हो जाती है। जब काफिरों को सिर्फ दुनिया में खुशहाल रहना है, उसके लिए वो 10 घंटे मेहनत करना है। मुझको तो चूंकि मरने के बाद जन्नत जाना है, दुनिया आखिरत के सामने पानी का एक कतरा है।
जैसे समंदर में समंदर का एक कतरा पानी, हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ हमको कहा है, जो कुछ इरशादात आपके हैं, उसमें एक बड़ा फरमान ये भी है, हमेशा सरकार आखिरत की बात करते रहे। खुतबे जुमा हो, खुतबे ईदैन हो, सैयदा आयशा का हुजरा हो, या सैयदा फातिमा के पास हो, या सहाबा कराम के झुरमुट में हो, हमेशा आखिरत की, जन्नत की बात मुस्तफा करते रहते। सबसे पहली तकरीर जो हुजूर ने की सफा पहाड़ से, वहां भी आखिरत की बात है। आप तकरीर कर रहे हैं कि ऐ लोगों, जिस तरह मैं तुमको देख रहा हूं, इसी तरह पहाड़ के इस पिछले हिस्से को भी देख रहा हूं। अगर मैं कहूं कि पीछे से एक फौज हमला आवर होने वाली है, क्या तुम लोग यकीन करोगे? सारे लोगों ने कहा मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपकी जिंदगी में सिवाय सच के कोई दूसरा तजर्बा ही नहीं किया है, आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। तब आका फरमाते हैं, जैसे मैं सामने देख रहा हूं, मैं पीछे देख रहा हूं, उसी तरह मैं दुनिया को भी देख रहा हूं, और मैं इस दुनिया के बाद जो आखिरत आने वाली है उसको मैं देख रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हें जहन्नम की आग से डराता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम शिर्क से तौबा करो, कुफ्र से बाज आ जाओ, खुदाए वाहिद पे ईमान लाओ। मैं जन्नत की बशारत देता हूं, कुफ्र शिर्क छोड़ दे, हराम खाना छोड़ दे। अब सरकार ने ये पाकीज़ा रास्ता बताया, आखिरत की बात की। पहली तकरीर से लेके दुनिया से पर्दा फरमाने तक आखिरी बात जो आपने की, उसमें भी आप हमेशा अपने गुलामों को आखिरत की बात, जन्नत की बात करते हैं। जो कि दुनिया में अगर गोल्ड का घर भी मैं बना लूं, कितने दिन तक रहना है? 70-80 साल। 70-80 साल एक सेकंड के बराबर है अल्लाह के नजदीक। अब मरने के बाद जिस दुनिया में जाना है, वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। इसलिए असल इज्जत वहां की, असल आग वहां की, असल तकलीफ वहां की। तो जिसकी निगाहों में आखिरत बस जाए, उसके नजदीक सोने की दीवार और मिट्टी की दीवार दोनों बराबर है। उसके नजदीक गोल्ड का घर और मिट्टी का घर दोनों बराबर है। जिसके पास ये नजरिया नहीं है, वो दुनिया के लिए बाप को ज़बह कर देगा, वो दुनिया के लिए सूद खाएगा। अगरचे सूद खाने का गुनाह माँ से जिना करने से भी ज्यादा खतरनाक हो, बस सब कर लेगा, मगर उसको माल चाहिए। उसको आजकल औरतों के दिमाग में भी जुनून चढ़ा हुआ है, सामूहिक लोन का कारोबार चल रहा है, क्योंकि साहब उनको माल चाहिए। चाहे कितना खतरनाक गुनाह हो सूद, चाहे जितना खतरनाक गुनाह हो हराम तरीके से माल कमाना, हराम तरीके से कोई माल कमाए और सारा माल गरीबों में खैरात कर दे, कोई सवाब नहीं मिलेगा उसको। उल्टे गुनाह होगा कि तुमने हराम माल खर्चा करके सवाब की नीयत तुमने कैसे कर ली, उल्टे उस पर केस नाफिज होगा कि तुमने हराम कमाई करके सवाब की नीयत, तुमने सवाब की उम्मीद तुमने कैसे कर लिया। अल्लाह पाक है, पाक माल को कबूल करता है। और आज ये सारी बातें दिमाग से हट गई, इसीलिए अक्सर लोगों के दिमाग में हराम हो जैसी भी हो माल चाहिए। मरने के बाद जो होगा वहां देखा जाएगा। अभी माल चाहिए, अभी यहाँ घर चाहिए, अभी यहाँ कार चाहिए, अभी यहाँ अच्छा खान पान, वसी दस्तरखान चाहिए, कपड़े का मुकाबला, खाने का मुकाबला, बच्चों के साथ स्कूल का मुकाबला। वो सेंट जेवियर में पढ़ाता है बच्चों को, हमें साहब सेंट डेविड में पढ़ाना है। ये बच्चों को इंसान बनाने के लिए नहीं, सिर्फ मुकाबला करने के लिए। वो उसका बच्चा पौष शुरू पढ़ता है, मेरा बच्चा भी पढ़ेगा, चाहे बच्चा पढ़े ना पढ़े, बस सिर्फ उस स्कूल का यूनिफॉर्म है, स्कूल की गाड़ी है, अपनी इज्जत हासिल करने के लिए। मेरा बच्चा तो फलां स्कूल में पढ़ रहा है। सिर्फ एक झूठे शराब और धोखे में लोग पड़े हुए हैं। फिर माल चाहिए, चाहे जहां से हो माल चाहिए मुसलमान को भी, पर हराम से नहीं, हलाल से चाहिए। और हलाल से कमाने वाला आदमी बैठ के नहीं रहता, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, दरख्त लगाता है आम का, तब वो आम का फल तोड़ के खाता है। ऐसा नहीं कि आम का पेड़ लगा के वहां से हीरा तोड़ ले, वहां से सेब तोड़ ले। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। मेहनत करते हैं काफिर सिर्फ दुनिया सजाने के लिए। हमको तो चूंकि मरने के बाद जन्नत जाना है,